सर्वप्रथम इस सभागार में आस्था, भाषा, विचार और व्यवहार की विविधता को सलाम। सम्मानित बेंच और सुबह की सभासद वृंद, वैज्ञानिकों के अनुसार चिंपांजी और मानव की जीन में मात्र 2% का अंतर होता है और इस 2% से मानव ने सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया है। आज भी विश्व की विभिन्न देशों में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के फलस्वरूप अचंभित कर देने वाली विविधता पाई जाती है। देशों के अस्तित्व इन पर निर्भर करते हैं। इसके साथ ही किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व में उसका स्वतंत्र और स्वाधीन होना बड़ी शर्त है और भारत का स्वाधीनता संघर्ष इस बात की बड़ी मिसाल रहा है कि संपूर्ण विश्व ने कहीं भी भाषा, संस्कृति, आचार, विचार, व्यवहार और आस्था की वह विविधता नहीं देखी जिसमें पूर्ण एकता के साथ भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर अपने अस्तित्व को एक नई परिभाषा दी। किंतु वहां पर एकरूपता की आवश्यकता नहीं पड़ी। संपूर्ण मानव इतिहास में जिन जिन कौमों और देशों ने भी विकास किया है, उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन बताता है कि उन्होंने तीव्रता के साथ शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास उसी दौरान किया जब उनके समाजों में धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक विविधता और इसके सम्मान के साथ पूर्ण उदारता, एकता, अमन, शांति, विश्वास और भ्रातृभाव का वातावरण था। लेकिन जब संस्कृतियों को कूट पीस कर एक अवलेह नहीं बना दिया गया था। कभी कभी एकरूपता की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि कुछ लोग जातियों की भांति धर्मों, विचारधाराओं और भाषाओं को भी एकता और सौहार्द के मार्ग में बाधा समझने लगते हैं। किंतु जिस प्रकार अधिक भाषाओं का हल यह नहीं है कि हम उनके मध्य को उभयनिष्ठ भाषा तलाश करें या विभिन्न भाषाओं में से कुछ अंश लेकर एक मिश्रित भाषा बनाएं, ठीक उसी प्रकार विभिन्न आस्थाओं और विचारधाराओं में से कोई उभयनिष्ठ निकालना या कोई मिश्रण तैयार करना संभव ही नहीं है और समूचे राष्ट्र को इन सब की एक रूपता में ढालने की कोशिश तो खूब अंधेरे में लाठी पीटने जैसा है कि जिसमें अनुमान भी ना हो कि क्या विध्वंस हो गया है। द ऑब्जर्वर के अनुसार अमेरिकी समाज तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस समय अमेरिकी समाज, पश्चिमी समाज सर्वाधिक असमानता का शिकार समाज बन चुका है। ये वो समाज है जो पूंजीवादी साम्राज्य और एकरूपता का अंतरराष्ट्रीय स्तर का लीडर है। जब ये व्यवहार अमेरिकी समाज को इस तरह बांट देता है तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि अगर आंखें मूंद कर कोई देश इस राह पर चल पड़ेगा तो असमानता और भेदभाव आने वाले समय में उस समाज में क्या कुछ कहर ढा सकते हैं। धार्मिक टकराव को एकता में बाधा ठहराकर जब धार्मिक विविधता पर विवाद खड़ा किया जाता है तब राष्ट्रीय एकता संबंधी पुस्तक में लेखक अब्दुल हक अंसारी लिखते हैं कि धर्म के नाम पर जो झगड़े किए जाते हैं उनमें कोई भी धार्मिक भावना क्रियाशील नहीं होती, बल्कि कुछ तुच्छ वैयक्तिक और सामुदायिक उद्देश्य और पूर्णतः राजनीतिक और भौतिक स्वार्थों और लाभों की प्राप्ति क्रियाशील होती है। लेकिन फिर भी एकरूपता के नाम पर विभिन्न नीतियां लाकर नागरिकों को विरोध के लिए उकसाकर जग हसाई की कीमत पर विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे में उन लोगों की नीतियां भी सामने आती हैं जो नारा तो सर्वधर्म एकम का लगाते हैं किंतु एकता और सौहार्द के नाम पर एक विशेष विचारधारा, एक विशेष संस्कृति और धर्म को समस्त देशवासियों पर थोपने का कुप्रयास करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या सामान्य मानवीय मूल्यों में सहमति और एकता, विभिन्न विचारों के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने, एक मानवीय संबंध में बांटने, निष्ठा और प्रेम से पेश आने, न्याय, दया और त्याग का व्यवहार करने, एक दूसरे की परंपराओं को, एक दूसरे के पूज्य व्यक्तियों और एक दूसरे के प्रतीक चिन्हों का सम्मान करने और मिलजुल कर एक सभ्य और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए काफी नहीं है। किंतु जिस तीव्रता के साथ एक रूपता संबंधी बहसें, नीतियां और कानून आ रही हैं, उस वेग के साथ हमारी एकता और आंतरिक संगठन नहीं सुदृढ़ हो रहा है। इसमें प्रतिदिन शैथिल्यता और स्फूर्ति ही नजर आ रही है। परिणाम यही होगा कि न हम एक होंगे, न संगठित होंगे और न ही स्वराज्य के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे और हमारी दशा उत्तरोत्तर हीन ही होती चली जाएगी। क्योंकि देशों और सभ्यताओं का न केवल इतिहास बल्कि वर्तमान भी साक्षी है कि एकता के पृष्ठ पर एक रूपता की स्याही छोड़ने वाली कलम बहुत जल्द दम तोड़ देती है और इस अत्याचार से मुक्त हो जाती है। क्योंकि मानव अस्तित्व, उसकी जीवन शैली, उसकी आस्था ये प्रत्येक मनुष्य के विचार, चिंतन, मनन और चयन का नतीजा होते हैं जिसमें विविधता अत्यंत स्वाभाविक है और जब तक ये बाकी है
तब तक एक रूपता की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि ना चयन को प्रतिबंधित किया जा सकता है, न चिंतन को रोका जा सकता है। और कवि ने भी चेताया है कि जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहा था, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। इस तंगी से बचना उद्देश्य है, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति विविधता में एकता के सम्मान के सिद्धांत पर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद।